न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में अभिनव त्यागी जी आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा सर, जहाँ तक मुझे पता है कि फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन AOA के आप ट्रेजरार हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा जो हेल्थ सेक्टर से जो कानों में सुनने की समस्या है उसको लेकर आप बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं पूरे NCR के लिए, तो थोड़ा सा सर उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव त्यागी है। मैं सबसे पहले तो गाजियाबाद स्पीच हियरिंग क्लिनिक का डायरेक्टर हूँ और एज ए डायरेक्टर मेरी एक जिम्मेदारी ये बनती है लोगों में जो हियरिंग और स्पीच को लेके अवेयरनेस जागरूक करना है। विदाउट अवेयरनेस हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे दादा दादी हों, चाहे छोटे बच्चे हों। ये समस्या अब सबको ऑलमोस्ट रहती है। छोटे बच्चे को भी मशीन लगती है, बड़े को भी मशीन लगती है, लेकिन हम उसकी पहचान कैसे करें, कब करें और उसका सही तरीका क्या है वो हम बताते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि लोग भटके नहीं, सही दिशा में चलें और अपना सही निर्णय लें। अगर हम उनसे 1 रुपये भी लेते हैं तो 1 रुपये सही हो, क्योंकि हम जो चीज़ देते हैं, सर्विसेज देते हैं हम लोग, उन सर्विसेज में हमारा हियरिंग भी आता है, स्पीच भी आता है। हियरिंग में क्या होता है, हियरिंग में हियरिंग टेस्टिंग होती है। हियरिंग टेस्टिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ऑडियोमेट्री, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, जो एक बेसिक टेस्ट होता है वो ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है प्रॉपर तरीके से। एंड एज वेल एज उसके बाद उसको आप करते हैं? हाँ, उसको हम भी करते हैं। ओके। और हमारे स्टाफ है वो भी करते हैं। जी। और दूसरा रहा हमारा इम्पिडेंस होता है, बेरा टेस्ट होता है। बेरा टेस्ट हमारे सर्टिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर करते हैं। ओके। बिकॉज दे आर द मेन, जो आपके कंपनी से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं, यस, जो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं वो करते हैं बेरा टेस्ट, क्योंकि बेरा टेस्ट जनरली बच्चों का होता है। यस। छोटे बच्चों का, जो बच्चा 1 साल तक नहीं, 6 महीने में नहीं बोल सकता, वो चीज़ वो वाला टेस्ट करते हैं। अच्छा अभिनव जी, 2-3 सवाल था। अब माहौल जो देखे सोसाइटी में न्यूसेंस बहुत है, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहरापन जो होता है, अब छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं शायद उस समय भी कोई टेस्टिंग आप लोग करते हैं? हाँ जी, जस्ट बॉर्न बेबी का भी? हाँ जी, जिससे फ्यूचर में उसको दिक्कत ना हो। वो बेसिकली वो भी एक टेस्ट होता है। वो बच्चा जब पैदा होता है, हाँ। तो आज के डेट में हॉस्पिटल ने वो पैकेज में कर रखा है। अच्छा। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में कराएंगे, आप बड़े उसमें कराएंगे तो वो टेस्ट आपको उसमें कंफर्म हो जाता है। जो बच्चों में डिलीवरी होती है बड़े अस्पतालों में, हाँ, तो वो पैकेज में वो भी टेस्ट कानों का भी पैकेज में हो जाता है। आपके छोटे अस्पतालों में आपको वो टेस्ट नहीं होता है। छोटे में भी होना चाहिए। छोटे में नहीं होता है वो, उसमें भी होना चाहिए ना? हाँ, छोटे में भी होना चाहिए। छोटे अस्पतालों को बिकॉज वो टेस्ट करना चाहिए, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो एटलीस्ट कम से कम माँ बाप को ये तो पता हो कि मेरे बच्चे की हियरिंग सही है कि नहीं, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही आते हैं यस, पास या रेफर। ओके। अगर बच्चे की हियरिंग सही है तो लिखा आएगा पास, अदरवाइज लिखा आएगा रेफर। रेफर मीन्स डॉक्टर क्या बोलेगा कि आप ये टेस्ट आप 2-4 महीने में दोबारा कराना एक बार, क्योंकि देखिए एक ऑर्गन डेवलप होने में हमें थोड़ा समय लगता है। जी। जरूरी नहीं बच्चा जन्म से बहरा हो और आगे जाके उसे हियरिंग ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर इसलिए वो 3-4-6 महीने बाद डॉक्टर टेस्ट करने को दोबारा कहते हैं, आप इस टेस्ट को दोबारा करवाइए। अभिनव जी, 2 सवाल मेरा था इस विषय को लेके। न्यूक्लियर फैमिली अब ज़्यादातर हो गई है, पेरेंट्स साथ नहीं रहते, बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती है। ऐसे स्थिति में जागरूकता के लिए, जैसे कि आपने कहा कि बहुत दिनों से आप ये काम कर रहे हैं, तो इसका जो इक्विपमेंट वगैरह होता है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हियरिंग का, स्पीच का, बेसिकली हियरिंग का देखिए, हियरिंग का इक्विपमेंट में मशीन आती है, ऑडियोमेट्री मशीन आती है। बेसिकली एक मशीन होती है, उसमें हम 2 AC और BC टेस्ट करते हैं। मीन्स एक नसों का टेस्ट और एक हड्डियों का टेस्ट। उसमें दोनों से हमें ये पता चलता है कि हमारा लॉस कितना है और कौन सा लॉस है हमारा। जी। एक्चुअली हमारे 5 तरह के लॉस होते हैं। ओके।
5 तरह के लॉस में भी पहले हमारा मेन दो तरह के लॉस होते हैं, जिसे बोलते हैं सेंसोरियल हियरिंग लॉस। एक होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कभी कभार लोगों को मिक्स हियरिंग लॉस भी आता है जी। तो उसमें फिर 5 तरह के लॉस आते हैं। पहला लॉस आता है माइल्ड हियरिंग लॉस, सबसे पहली स्टेज। सेकंड आती है मॉडरेट हियरिंग लॉस। तीसरी आती है मॉडरेट टू सीवियर हियरिंग लॉस। फोर्थ आती है सीवियर हियरिंग लॉस। फिफ्थ आती है प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। देयर आर द 5 स्टेजेस ऑफ हियरिंग लॉस बेसिकली। अब ये चीज हमें कैसे पता चलती है? ये चीज हमें पता चलती है कि जैसे सपोज हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट में जो रिजल्ट आया ऑडियोमेट्री से, उसमें हम कान में आवाज देते हैं। कम से कम आवाज भी पेशेंट को बतानी होती है। ये दिस इज द ओनली टेस्ट जो केवल पेशेंट के ऊपर ही है। राइट। पेशेंट जो बताएगा कि हाँ मुझे ये अब आवाज आनी बंद हो गई है या नहीं आ रही है, क्योंकि एक ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में मशीन में लगाया और रिजल्ट सामने आ गया। इसमें जो पेशेंट बताएगा वही रिजल्ट निकल के आता है। तो इसलिए पेशेंट को पहले समझाया जाता है प्रॉपर तरीके से इस चीज़ के बारे में कि आपको क्या किस तरह आपको बताना है, कब आपको नहीं बताना है कब आपको। सर जो आपका जो संस्था है वो कितने दिनों से इस काम में लगी हुई है? मेरी जो ये संस्था है ये पिछले 5 साल से है यहाँ पे। उसके अलावा मुझे इस लाइन में एज ए डायरेक्टर हूँ। और इस संस्था से पहले मैं एक कंपनी में बेसिकली सेल्स मैनेजर था। ओके। वो भी मैं नॉर्दर्न सेल्स मैनेजर था पूरा। ओके। तो मैं ओवरऑल ये अवेयरनेस का ही काम करता था, हियरिंग अवेयरनेस का, ताकि लोगों में हियरिंग अवेयरनेस आए। सर एक पहले आपने सुनते होंगे कि जन्मजात कोई बहरा है, उसकी शादी में, ब्याह में, काम काज में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई आदमी बहरेपन का शिकार है या उससे संबंधित है तो उसका कितना प्रतिशत इलाज जो है संभव है आपके द्वारा? देखिए आज की तारीख में बताऊं तो कोई आज कहते हैं कि मैं बच्चा कोई जन्मजात बहरा है या उसे सुनाई नहीं दे रहा है, ये हम पहले तो कह सकते थे कि हमारे पास इलाज नहीं है। आज की तारीख में हम नहीं कह सकते हमारे पास इलाज नहीं है, हमारे पास इलाज है। लाइक हमारे पास कोक्लियर इम्प्लांट आता है जो छोटे बच्चों को लगता है, कोक्लियर इम्प्लांट। और उस इम्प्लांट में क्या होता है, पहले सारी टेस्टिंग होती है। सारी टेस्टिंग होने के बाद ही उसे वो ये देखा जाता है कि इसमें कोक्लियर इम्प्लांट सक्सेसफुल होगा कि नहीं। ये कुछ स्पेशलिस्ट द्वारा ही करा जाता है। ये सर्जरी होती है बेसिकली पूरी। जैसे हार्ट का बाईपास कहते हैं, ऐसे ही सुनने का बाईपास बनाया जाता है, ताकि अंदर क्या अगर वो करते हैं सर्जरी तो वो कितनी % सक्सेसफुल हो सकती है। तो लेकिन ये सब चीज डिपेंड करती है वो टेस्ट पे। मतलब इलाज संभव है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलता है, आपके क्लिनिक में आता है, तो उसका 100% इलाज संभव है। क्योंकि जन्मजात बहरा होना का मतलब ये नहीं कि उसे सुनाई नहीं दे सकता। अब डिपेंड करता है कि भैया सर उसके टेस्टिंग क्या, रिजल्ट क्या आते हैं, सब कुछ क्या आता है। लेकिन आज की तारीख में हमारे पास फैसिलिटीज है, इक्विपमेंट है, सर्विसेज भी हैं, प्रोडक्ट भी है। राइट। सब है हमारे पास आज। क्योंकि जो जन्मजात बहरे होते हैं, मशीन लगने के बाद, कोक्लियर लगने के बाद बेसिकली उनकी स्पीच थेरेपी होती है, फिर वो डेवलप करी जाती है। क्योंकि जो सपोज बच्चा अगर बोलेगा नहीं या बड़ा, जैसे हमारे बच्चे हैं या किसी के बच्चे होते हैं, वो सुनते हैं ये पापा है, ताऊ है, चाचा है, लाइक दैट कुछ। हमें उन्होंने जब सुना ही नहीं कानों से ये एप्पल है, एप्पल को हम जब सिखाते हैं दिस एप्पल, राइट, तो उसके दिमाग में बात आती है। क्योंकि चाहे स्पीच हो, चाहे मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें दोनों में ये चीज होती है कि दोनों में मशीन देने का मतलब ये नहीं होता मैजिक कि मशीन लगाया और मिरेकल आदमी को मिरेकल नहीं है, नॉर्मल सुनने लगा। यस कि नॉर्मल हियरिंग जो हमारे भगवान ने बनाए हैं, यस, दिस इज डिफरेंट। उसमें मशीन वाली वॉइस आती है, उसे हम कोशिश करके बहुत नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग। ओके सर, अंतिम सवाल था, इस भागदौड़ जिंदगी में ध्वनि प्रदूषण बहुत हो गया है। चाहे वो जैसे सड़क पे आप चलें तो गाड़ियों का हॉर्न है, या कहीं शादी समारोह में डीजे का बजना है, तो बचाव के रूप में जैसे शादी भी आप देखते होंगे ज़्यादातर सीनियर सिटीजन उसमें जाते हैं, भागीदारी लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको सुझाव दीजिए कि किन चीज़ों को बचाव रखें जिससे उनका हियरिंग लॉस कम हो। देखिए उनमें क्या होता है, जनरली हियरिंग लॉस जो आपको मैक्सिमम हियरिंग लॉस आपको दिखेगा सीनियर सिटीजन्स में। यस। इसके कई फैक्टर होते हैं, ड्यू टू एज फैक्टर, ड्यू टू जॉब,
मेडिसिन भी। ड्यू टू मेडिसिन, ड्यू टू जॉब मीन्स क्या कल्चर रहा है जॉब का उनका, अगर फैक्ट्री में काम किया है, ड्यू टू एज, ड्यू टू मेडिसिन एंड ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, कुछ भी, ड्यू टू सम नॉइज पोल्यूशन, लाइक कुछ भी पॉसिबल है। तो इसमें जैसे आपने जो क्वेश्चन बोला कि वो शादी में जाते हैं या शो उसमें जाते हैं, तो सड़क पे इतनी गाड़ियों सड़क पे चलते हैं तो क्या करें। देखिए थोड़ा कोशिश करिए, थोड़ा जितना हो सके शादी में जाते हैं तो डीजे के पास जब उससे दूरी में रहे थोड़ा सा। जो शादी के बैंड बजता है उसके बैंड जो बड़ा वाला माइक होता है, स्पीकर होता है, उनके पास सर वो दिल के धड़कन बढ़ा देता है। वो दिल के धड़कन बढ़ाता है और बहुत ही हार्मफुल होता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो आवाज देखिए हम जितने डेसिबल में हमें सुनना चाहिए, हम उससे कई ऊपर डेसिबल में वो आवाज होती है। लाइक आपने देखा होगा आजकल ये यात्राएं चलती हैं, कई सारी यात्रा चलती है, लोग ट्रक में डीजे लेके चलते हैं और लोग वहीं पे डांस कर रहे होते हैं पास में। सर बिल्कुल आप तो सरकार को कोई नॉर्म्स बनानी चाहिए ना, इसके थोड़े नॉर्म्स बनाने चाहिए, क्योंकि इसके आपने पीछे सुना भी होगा इसमें लोगों को कुछ हार्ट अटैक भी आ गए, बिकॉज जो सॉन्ग जो रेज आती है, साउंड की जो वो आती है, वो थोड़ा कंपन करती है बॉडी, कंपन करती है, उससे लोगों को हार्ट अटैक आ गए हैं। लाइक दैट उससे लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। लाइक जो हॉर्न है, लोग मैं देखता हूँ जनरली लाइक ट्रक, बस या कोई भी कार चलाने वाला जो भी, जो वो बेवजह जो हॉर्न दबाता है, प्रेस करता है, वो नहीं करना चाहिए। जब जरूरत हो जब प्रेस करना चाहिए, और हॉर्न की आवाज कम से कम होनी चाहिए, लाइक फॉरेन में जैसे होती है, कम से कम हॉर्न की आवाज हो तो थोड़ा सा इस बीमारी में कंट्रोल पाया जा सकता है। ये चीज है थोड़ा। और दूसरा सीनियर सिटीजन्स को अगर महसूस कभी भी होता है कि उन्हें दूर की आवाज नहीं समझ आ रही, कोई सपोज कोई क्या बोला ये समझ नहीं आ रहा, 4-5 जनों में बैठे ये समझ नहीं आ रहा, तो उनके लिए एक राय है, एक वो है कि अपना ऑडियोमेट्री टेस्ट जरूर करा के देखें। जरूरी नहीं मशीन खरीदे, टेस्ट जरूर कराएं, चाहे नियर बाई कराएं, चाहे कहीं पे भी कराएं, चाहे आप कैसे भी कराएं, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। हमारा एक है अवेयरनेस करना, ताकि हम उस टेस्टिंग आपके यहाँ हो जाएगी, हमारे यहाँ टेस्टिंग होती है। अब इस टेस्टिंग को हम यहाँ पे करते हैं। अब दूसरी बात ये रहती है कि मशीन, अब जैसे लोग डरते हैं कि हमें सुनाई दे जाएगा, हम फिर मान लेंगे हम बहरे हो गए। ऐसा नहीं, बचना चाहते हैं, बचना चाहिए। जितना सबसे पहले जो चीज होती है किसी भी बीमारी का, लाइक शुगर या बीपी, जैसे दवाई खाने से वाली चीजें आती है, शुगर के दवाई खाना शुरू कर देते हो, शुगर कंट्रोल हो जाती है। उसी तरीके से जैसे आप टेस्ट कराते हो, पहले आप क्या करते हो, प्रिवेंशन करते हो। प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है किसी भी बीमारी का, लाइक हियरिंग की बीमारी का प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। सेकंड, फिर उसका इलाज क्या पॉसिबल है आगे जाके, ये हमें आगे देखना होता है, क्योंकि सर देखिए सबके बजट है। यस मिडिल फैमिली सबका बजट होता है। हाँ, लेकिन सर जो आपने बताया ना कि डीजे या शादी या बैंड के साथ सीनियर सिटीजन को बड़ी दिक्कत होगी, वो बचना चाहिए, हमें उससे। सर एक मेरे मन का सवाल और भी था, यहाँ पे सारे एक्सटेंशन में हाई राइज सोसाइटियाँ हैं और लोग काफी ऊंचे फ्लोर पे रहते हैं, क्या हाइट से कानों के ऊपर कहीं कोई दिक्कत आती है? हाइट से कानों में नहीं, कभी कभार क्या होता है कि जहाँ जेनसेट लगे हुए हैं, हाइट से प्रॉब्लम नहीं आती इतनी। जनरली क्या होता है जो जेनसेट लगे होते हैं, सोसाइटीज को अपनी जेनसेट की वॉल्यूम हमेशा टेस्ट करा के चलनी चाहिए। नॉर्मल उसमें वो जेनसेट की आवाज, हमें जेनसेट से आवाज आनी चाहिए, वो हमें चेक जरूर करा के चलना चाहिए। ये इसकी सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है, सोसाइटी के एओ की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उससे प्रॉपरली चेक करना चाहिए। और दूसरा, सोसाइटीज में हॉर्न कम से कम बजने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी नॉट ए हाईवे। लेकिन आज की तारीख में सोसाइटी हाईवे बन गई है, लोग बाइक चलाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही रिस्की फैक्टर हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचाव, इन सब से बचाव होना चाहिए हमारा सबका, ताकि हम इस बीमारी से बचें। जितना देखिए एक टाइम आने पे हमें बीमारी होनी है, क्योंकि ऐसे में हम जितने दवाइयाँ खा रहे हैं, ये बीमारी होनी है। इस बीमारी को जितना हम लंबा रोक सकते हैं, वो हम इन तरीकों से रोक सकते हैं। ओके सर, अंतिम सवाल अभिनव जी, ये है कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा कि कोरोना के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर बहुत जागरूकता अभियान चलाया गया, जिस तरह से पोलियो को लेके और बड़ी चीज़ों को लेके, लेकिन इस सेक्टर के सुनने की बीमारी को लेके कोई बड़ा अभियान नहीं चला गया और कोई सरकारी बड़ा कुछ आपको चीज़ दिखाई नहीं देगा। क्या होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए थोड़ा सा अभी जब से 2014 के बाद से ये सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, 2014 के बाद से योगी जी आए हैं जी, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है हमारे मेडिकल सेक्टर में।
अब देखिए वो जितना हम कर सकते हैं वो करते हैं। मेन आपका कहना सही है कि जो अभियान चलाना चाहिए वो नहीं चल रहा। हाँ, कानों को लेके नहीं है। वो अवेयरनेस कैंप चलने चाहिए जी जी। लाइक ताकि लोगों को पता चले कि लोग डरते हैं कि ये बीमारी हो गई तो हम क्या करेंगे। तो इस चीज का ये कैंपेन चलना चाहिए ताकि लोगों को अपनी बीमारी का पता चले और उसे वो हैंड टू हैंड वहीं पे कंट्रोल कर सके। और लोग छुपाते भी हैं सर। यस, और लोगों को इसमें छुपाना नहीं चाहिए। अगर उन्हें कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक जो हो सकता है कि शुरुआती स्टेज हो, शुरुआती स्टेज हो, मीडियम स्टेज हो, तो उसमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फिर वो भी देखा जाता है। राइट सर। थोड़ा सा आप किसने जैसे लोग आज के लिए देखिए एक बड़ा कल्चर हो गया है फोन में बात करना। हाँ सर, उस पर मैं सोचना चाह रहा हूँ, लोग जो है कई कई घंटे जो है लीड लगा के बात करते हैं, वो कितना हार्मफुल है। वो इसलिए हार्मफुल है, देखिए लीड लगा के ज्यादा देर एक नॉर्मल हुआ। लोग आज के डेट में कोरोना काल में जो बच्चों को चश्मा लग गया है ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज उन्हें जब शोर की वजह से जब वो हैंड्स फ्री लगा लेते हैं तो बच्चों के कान का जो पर्दा है वो इतना अभी शक्तिशाली नहीं होता है कि वो उतनी चीजें सहन कर सके। तो उस वजह से लोगों को फिर बच्चों को दिक्कत होती है उसमें आगे जाके। तो ऐसे ही उसी तरीके से क्या होता है कि जो यहाँ हैंड्स फ्री लगाते हैं मिनिमम से मिनिमम आपको जितनी नीड हो उतनी हैंड फ्री लगाइए। अदरवाइज जनरली फोन को आप ऐसे दूर से सुने। अपने फोन अपना आपको चेंज करते रहना चाहिए, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, कभी राइट से, कभी लीड को ज्यादा देर ना लगाए, वो बहुत जरूरी है। वो आपके कान में बहुत बुरा इफेक्ट डालती है। सर लास्ट सवाल मेरे मन में था जो मैं चाहूंगा थोड़ा अपना यहाँ का एड्रेस बताएं, इससे एक्सटेंशन के निवासी इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ आ सकें और कौन कौन सी फैसिलिटी उपलब्ध है यहाँ पे उसका लाभ उठा सके। सर ये बहुत ही अच्छा सवाल बोला आपने। अगर किसी भी मेरे भाई बहनों माता पिता किसी को भी जरूरत है, कोई भी किसी को लगता है कि मैं सुनने में दिक्कत आ रही है, मेरा बहुत सिंपल सा एड्रेस है। यहाँ पे पूर्व पार्षद है संजीव त्यागी जी और नियर एलजी का शोरूम है और डॉक्टर केपी अग्रवाल। ये तीनों चारों फेमस नेम हैं। देखिए हम इतने फेमस नहीं हुए लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फेमस है। बट इस चौराहे पे जैसे आएंगे तो वहाँ पे संजीव त्यागी जी पार्षद जी का मेन रोड KW वाली रोड पे ही मेन रोड पे ऑफिस है। उसमें ग्राउंड फ्लोर पे घुसते ही उल्टे हाथ पे हमारा एक क्लिनिक है जिसका नाम है गाजियाबाद स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। राइट सर। हमारे क्लिनिक में स्पीच और हियरिंग से लेके सब फैसिलिटीज हैं। लाइक हियरिंग से लेके टेस्टिंग, ऑल टाइप ऑफ हियरिंग एड, ऑल टाइप ऑफ हियरिंग सर्विसेज, प्रोग्रामिंग सब अवेलेबल है। सेकंड स्पीच, लाइक बच्चे ऑटिज्म होते हैं, ऑटिज्म बच्चा आप देखिए ऑटिज्म बहुत चलता है। ऑटिज्म है हमारा, मिस आर्टिकुलेशन है, तोतला बोलना है, ऐसे कई डिलेड स्पीच है, सबका इलाज होता है। ADHD का भी इलाज होता है, सब है हमारे पास। उसके सब हमारे क्लिनिक पे इलाज सब यहीं पे क्लिनिक पे अवेलेबल है। उसके लिए प्रॉपर एक असेसमेंट होता है पहले, उसके बाद पेरेंट्स को बताया जाता है या उनके बच्चों को बताया जाता है ये दिक्कत है, इसका ये सॉल्यूशन है, ये इसका इलाज है। और प्रॉपर और मेरे लिए मैंने स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए होम विजिट फैसिलिटी अवेलेबल है क्योंकि देखिए सबके बच्चे व्यस्त रहते हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ जा रहा है, इस वजह से उन्हें समय भी नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम होम विजिट फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। जो हम क्लिनिक पे चार्ज करते हैं वही हम एक्सटेंशन में घर पे जाके चार्ज करते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते उसका। सर मैं चाहूंगा नंबर भी थोड़ा बोल दें। मेरा किसी को भी जरूरत हो, मेरा नंबर है 8285007258। मेरा नाम अभिनव त्यागी है। कभी भी कोई जरूरत हो आप बेझिझक इसमें फोन करें, संपर्क करें और अपने माता पिता बच्चों सबको स्वस्थ रखें। बस यही मैं आशा करता हूँ। अभिनव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे मिलेंगे सर। थैंक यू सर। नमस्कार।